Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 7 Sanghati Karya Sadhika of our GSEB Sanskrit textbook. It is standard 9th Sanskrit textbook. Chapter number 7 Sanghati Karya Sadhika. Hitopadesh is a famous collection of stones in Sanskrit. The writer is Pandit Narayan. It is believed that this work was composed in the 9th century AD. In this work, there are many fables which have a moral. One of those story is presented here. फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि हितोपदेश संस्कृत में रत्नों का एक प्रसिद्ध संग्रह है. स्टोन्स मीन्स पत्थर होता है, बट यहाँ पर हम इसका मतलब रत्न समझेंगे. लेखक पंडित नारायण हैं. इन्होंने ही इसको लिखा है. जिन्होंने लिखा है उनका नाम है, लेखक का नाम है पंडित नारायण. ऐसा माना जाता है कि इस कृति की रचना 19वीं शताब्दी ईस्वी में की गई थी. इस कृति में कई दंत कथाएं हैं जिनका नैतिक महत्व है. उनमें से एक कहानी यहाँ प्रस्तुत की गई है. सेकेंड पैराग्राफ देख लेते हैं. इन दिस स्टोरी द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्क्राइब्ड, बट द बैकग्राउंड हैज बीन प्रेजेंटेड इन अ वेरी डिफरेंट मैनर. If we are constantly suspicious, we may not be able to get anything to eat or drink. Hence, one should not be suspicious and get into one's work with courage. When one began to do this, if problems are created due to qualities like greed, then it is organization which helps. This is the moral that can be got from this story. तो यहाँ पर सेकेंड पैराग्राफ में बताया गया है कि इस कहानी में संगठन के महत्व का वर्णन किया गया है. जो चैप्टर में कहानी दी गई है इसमें एकता के बारे में बताया गया, संगठन के बारे में बताया गया है, लेकिन पृष्ठभूमि को बहुत अलग तरीके से प्रस्तुत किया गया है. यदि हम लगातार संदेह करते रहें तो हमें खाने या पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल पाएगा. इसलिए किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए और साहस के साथ अपने काम में लगना चाहिए. जब कोई ऐसा करना शुरू करता है, अगर लालच जैसे गुणों के कारण समस्याएं पैदा होती हैं तो संगठन ही मदद करता है. इस कहानी से यही सीख मिलती है कि एकता में शक्ति होती है, यानी कि संगठित रहना चाहिए. इफ द एनिमल किंगडम कैन लिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन सोसाइटी टू शुड ट्राई टू लिव इन अ सिमिलर मैनर. दिस इज ऑल्सो सजेस्टेड इन दिस स्टोरी. एज यू लुक एट द स्टोरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वैल्यूज, ऑल्सो remember that you have been learned the various past tense form of the verbs used in this lesson. अभी थर्ड पैराग्राफ में बताया गया है कि यदि पशु साम्राज्य एक संगठन में रह सकता है तो मानव समाज को भी उसी तरह से रहने का प्रयास करना चाहिए. इस कहानी में यह भी सुझाव दिया गया है, जैसे ही आप कहानी के मूल्यों के दृष्टिकोण से देखते हैं, जैसे ही आप कहानी को मूल्यों के दृष्टिकोण से देखते हैं, यह भी याद रखें या आपको यह भी याद रखना है कि इस पाठ में प्रयुक्त क्रियाओं क्या होता है, वर्ब के विभिन्न भूतकाल के रूपों को सीखना है. इस चैप्टर में बातें जो हैं वो भूतकाल में बताई गई हैं. तो अभी हम क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे. तो देख लेते हैं चैप्टर. अस्ति गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरु. गोदावरी के किनारे विशाल शाल्मली का वृक्ष है. विविधेभ्यः देशेभ्यः समागताः बहवः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति.
तो आगे बता रहे हैं कि विविधेभ्यः देशेभ्यः, विविध देशों से समागताः मतलब आए हुए, बहवः विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति। विविध देशों से आए हुए बहुत सारे विहग यानी पक्षी, तत्र मतलब वहाँ रात्रि को निवास करते हैं। तेषु लघुपतनक नाम वायसः अपि एकतम अस्ति। तेषु उनमें से लघुपतनक नाम का वायस यानी कि कौवा भी एक है। अथ कदाचित् प्रभात काले सः वायसः कृतान्तं द्वितीयम् इव अटन्तं व्याघ्रम् अपश्यत्। अथ कदाचित् प्रभात काले, एक दिन सुबह के समय वह कौवा कृतांत यानी कि यमराज, द्वितीयम यमराज का दूसरा स्वरूप, अटंतम मतलब घूमते हुए, व्याघ्रम यानी कि शिकारी को अपश्यत मतलब देखा। एक दिन सुबह के समय वह जो कौवा है वो क्या देखता है कि यमराज का दूसरा स्वरूप शिकारी वहां पर घूम रहा है। तम अवलोक्य सोचिन्तयत् अद्य प्रातरेव अनिष्ट दर्शनम संजातम, न जाने तत् किम अनभिप्रेतम दर्शिष्यति। तो बोल रहा है कि उसको देख करके शिकारी को तम अवलोक्य, अवलोक्य मतलब देखना, तम मतलब उसको देख करके वह चिंता करता है, सोचता है आज प्रातरेव, प्रातः प्लस एव, प्रातः ही अनिष्ट का दर्शन हो गया। संजातम मतलब होना। न जाने यह क्या मुश्किल दिखाएगा, ऐसा उसके मन में विचार आता है। इति विचिन्त्य सह व्याकुलम संजात, यह सोच करके वह व्याकुल हो जाता है। अथ तेन व्याघ्रेण तण्डुलकणानां विकीर्य जालं विस्तीर्णम्। अथ तेन व्याघ्रेण, अब वो शिकारी तण्डुलकणानां यानी चावल के, तंडुल मीन्स चावल, तण्डुलकणानां मतलब चावल के दानों को, विकीर्य फैला करके, जालम विस्तीर्णम जाल को फैला दिया, जाल को बिछा दिया। अब शिकारी ने चावल के दानों को बिखेर करके जाल बिछा दिया। स च वृक्षस्य पृष्ठभागे प्रच्छन्नो भूत्वा अतिष्ठत्, वह, च मतलब और, स मतलब वह, और वह वृक्ष के पृष्ठभागे यानी पीछे के भाग में, प्रच्छन्नो भूत्वा यानी छिप करके, अतिष्ठत यानी खड़ा हो गया। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीव नाम कपोतराजः परिवारेण सह गगने व्यसर्पत्। उसी समय चित्रग्रीव नाम के कपोत राजा यानी कबूतरों के राजा, परिवारेण सह परिवार के साथ गगन में घूम रहे थे या गगन में निकले उस समय। भूमौ विकीर्णान् तण्डुलकणान् दृष्ट्वा कपोताः लुब्धाः अभवन्। भूमौ विकीर्णान् जमीन पर बिखरे हुए तण्डुलकणान् मीन्स चावल के दानों को, दृष्टवा यानी कि देख करके, कपोताः यानी जो कबूतर थे, बहुत सारे जो कबूतर थे चित्रग्रीव के साथ, लुब्धाः अभवत् लालच में आ गए। ततः सह कपोत राजा तण्डुलकण लुब्धान कपोतान अकथयत्, तब वह कपोत राज ने तण्डुलकणों के लालच में आए हुए कबूतरों से कहा, कुतो अतः निर्जन वने तण्डुलकणानां संभवः। उन्होंने कहा कि कुतो अत्र, कहाँ यहाँ, निर्जन वन में, तण्डुलकण संभव है, चावल के दाने कहाँ यहाँ निर्जन वन में संभव है, जहाँ पर कि कोई भी नहीं है। तान्य रूप्यताम तावत, उन्होंने बोला कि इस बारे में अच्छे से सोच लो फिर। भद्रम इदम न पश्यामि, यह सही नहीं दिख रहा है, यानी ये अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि निर्जन जगह पर चावल के दाने आए तो कहाँ से आए। अनेन तण्डुलकण लोभेन अस्माकं महदनिष्टं
भवितुम अर्हति। अनेन तंडुलकड़ लोभेन, उन्होंने बताया और इस तंडुलकड़ के लोभ में यानी चावल के दानों के लोभ में हमारा महद अनिष्टम मतलब बहुत बड़ा अनिष्ट भवितुम अर्हति हो सकता है, हो जाएगा, हो सकता है। अतः सर्वथा अविचारितम कर्मम न कर्तव्यम, अतः हमेशा बिना विचारे काम नहीं करना चाहिए। जैसे सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणः सुतः सुशासिता श्री नृपति सुसेवितः सुचित्य घोवतं सुविचार्यं यत् कृतं सुदीर्घकाले अपि न याति विक्रियाम्। तो यहाँ पर बताया गया है सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणः सुतः सुशासिता श्री नृपति सुसेवितः सुचिन्त्य चोक्तम सुविचार्यं यत्कृतं सुदीर्घकाले अपि न याति विक्रियाम्। तो इसका मतलब है अच्छा पचा हुआ भोजन, बहुत चालाक पुत्र, धन का अच्छे से प्रबंधन करने वाला, अच्छी सेवा करने वाला राजा, अच्छे से सोच समझकर कही गई बात, जो कुछ भी अच्छी तरह से सोच विचार कर किया जाता है वह लंबे समय के पश्चात भी खराब नहीं होता है या उसका काफ़ी समय के बाद भी नुकसान नहीं होता है। तो सुजीर्णम अन्नम सुविचक्षणम सुतः, तो सुजीर्णम अन्नम मतलब कि अच्छे से पचा हुआ भोजन, और सुविचक्षणम सुतः मतलब बहुत चालाक पुत्र, और सुशासिता श्री, श्री क्या होता है, पैसा होता है, तो धन का अच्छे से प्रबंधन करने वाला, नृपति सुसेवितः वो राजा जो सबकी सेवा करने वाला होता है, सुचिन्त्य चोक्तम सुविचार्यम यत्कृतम, तो ये बता रहा सोच समझकर कही गई बात, जो भी कुछ अच्छे से सोच समझकर विचार कर किया जाता है। इसके बाद सुदीर्घ काले अपि न याति विक्रियताम, वो लंबे समय के पश्चात भी खराब नहीं होता है, या फिर हम कह लें कि उसका काफ़ी समय के बाद भी नुकसान नहीं होता है। तो इसका कहने का ये मतलब था। अभी आगे हम देख लेते हैं। एतद् वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम् अवदत् आह किमेव मुच्यते, किम एव प्लस उच्यते। तो यह सुन करके कुछ कबूतरों ने घमंड के साथ कहा कि ये कैसे किम एव उच्यते, सही कहा गया है। ये भी एक बात बता रहे हैं कि ऐसा भी कहा गया है। वृद्धा नाम वचनम ग्राह्यम आपत्तकाले ह्युपस्थिते सर्वत्र विचारेण भोजनेप्य प्रवर्तनम। तो अभी ये बोल रहे हैं कि वास्तव में जब विपत्ति का समय आए तो बूढ़ों की सलाह मान लेना चाहिए। ग्राह्य मतलब ग्रहण कर लेना चाहिए या मान लेना चाहिए। सभी जगह या हर बार ऐसा सोचने से कभी कभी क्या होता है कि हम ज़्यादा डाउट करें तो हमें भोजन भी मिलना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसा कि वृद्ध कहें कभी कभी वो भी मान लेना चाहिए। उक्तम च, सही ही कहा गया है। शंकाभिः सर्वमाक्रांतमनं पानं च दुर्लभम प्रवृत्ते कुत्र कर्तव्या जीवितव्यम कथम नु वा। तो यहाँ पर भी एक बात बताई गई है श्लोक के माध्यम से कि हर चीज में संदेह व्याप्त है, और संदेह करने से खाना और पानी, पानम मतलब पानी, खाना और पानी मिलना भी दुर्लभ है। तो गतिविधियाँ कहाँ पर करनी चाहिए, सचमुच में जीवन कैसे जीना चाहिए, तो यहाँ पर भी एक श्लोक के द्वारा कुछ बात कही गई है। आगे देख लेते हैं।
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपविशन। ऐसी बातें सुनकर, उसका वचन सुन करके, क्योंकि चित्रग्रीव ने बोला था ना कि ऐसे जंगल में कैसे तंडुल यानी चावल के दाने संभव है, सोच विचार के करना चाहिए। किसी और ने बोला कि ऐसे हम हर बार शंका करेंगे तो हमें भोजन और पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो कभी कभी बूढ़ों की भी बात मान लेना चाहिए। ये सब बातें हो गई ऊपर। तो इसके बाद तस्य तद्वचनम श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपविशन। तो इस तरीके की बात सुन करके जो सभी कबूतर थे वो जाल पर बैठ गए। अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन। अनंतरम मतलब उसके बाद, वे सभी, ते सर्वे यानी कि वे सभी जाल में बंध गए, यानी कि जाल में फंस गए। अथ जाल बद्धाः ते यस्य वचनेन तत्र सम अपतन तस्य कपोतस्य तिरस्कारम कुर्वन्ते स्मः। अब जाल में बंध गए जब ये सारे के सारे, तो जिसकी बात सुन करके वे सब के सब जाल पर बैठे थे, जिस कबूतर के कहने पर वे सब जाल पर बैठे थे और बिना विचारे ये काम कर लिया था, उस कबूतर को तिरस्कार करने लग गए। उस कबूतर का वो तिरस्कार करने लग गए, सारे कबूतर मिलकर के। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीवः अवदत्। उसका तिरस्कार सुन करके चित्रग्रीव ने कहा, विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। विपत्ति काल में विस्मय करना, आश्चर्य करना ही कायर पुरुष का लक्षण है। तदत्र धैर्यम अवलंब्य इदानीमेव क्रियताम सर्व एक चित्ते भूय जालमदाय उड्डीयताम। यत्, तो बोल रहे हैं कि विपत्ति काल में विस्मय करना कायर पुरुष का लक्षण है। तद अत्र धैर्य का परिचय, मतलब अब धैर्य का परिचय दे करके इस समय हमको धैर्य का परिचय देना चाहिए। सभी एक चित्त हो करके, एक साथ मिल करके, एक तरीके से सोच करके जाल ले करके उड़ेंगे। यत्, जैसा कि कहा गया है। अल्पा नामपि वस्तूनां संहति कार्य साधिका त्रिडैर्गुण त्वमापन्ने वध्यन्ते मत्तदन्तिनः। तो इसका मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ों की एकता या संयोजन से भी कार्य पूरा हो जाता है। एक झुंड के, जैसे कि एक झुंड के विशाल हाथियों को घास की ब्लेड से बनी रस्सी, घास को जोड़ जोड़ करके एक रस्सी बनाई जाती है जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो बोल रहे हैं कि एक झुंड के विशाल हाथियों को घास के ब्लेड से बनी रस्सी से बांधा जा सकता है, घास की प्लेटों के द्वारा जो रस्सी बनाई जाती है। इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः जालम आदाय उत्पतिताः। यह सोच करके सभी कबूतर जाल लेकर के, जालम आदाय मतलब जाल लेकर के उड़ गए। उत्पतिताः मतलब उड़ गए। ततः सह व्याघ्रः तान् जाल पहारकान् अवलोक्य पश्चात धावति। ततः सह व्याघ्रः यानी जो शिकारी था, तान जाला पहारकान् जाल अपहरण करने वाले उन कबूतरों को देख करके उनके पीछे दौड़ता है। पश्चात धावती मतलब पीछे दौड़ता है। परंतु तान सुदूरम गतान दृष्टवा व्याघ्रः प्रतिनिवृत्तः। परंतु उनको दूर जाते हुए देख करके शिकारी वापस लौट जाता है। लुब्धकम निवृत्तम दृष्टवा चित्रग्रीवः अवदत्। शिकारी को, लुब्धकम यानी कि शिकारी को वापस लौटते हुए देखकर चित्रग्रीव कहते हैं, हिरण्यक नाम का मेरा मित्र मूषक राजस्य समीपे वयम गच्छामः। मेरा मित्र है जिसका नाम है मूषक राज, उसके पास हम सब जाएंगे। सह अस्मान बंधनात् मुक्तान करिष्यति। वह हमारे बंधनों, हमें
वह हम सबको बंधनों से मुक्त करेगा। ततः ते मूषक राजस्य समीपम समगच्छन्। उसके पश्चात वे मूषक राज के समीप गए। चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषक राजेन स्वकीयैः तीक्ष्णैः दन्तैः सर्वेषां बंधनानि छिन्नानि। चित्रग्रीव के मित्र मूषक राज ने अपने तीखे दांतों से सभी के बंधनों को काट दिया या मुक्त कर दिया। छिन्नानि मतलब काट देना, बंधनों को काट दिया। चित्रग्रीवो अपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवार यथेष्ट देशान् समगच्छत्। चित्रग्रीव भी हिरण्यक का आधार मान करके अपने परिवार के साथ जहाँ से आए थे अपने देश को वापस लौट गए। अब यहाँ पर है ग्लोसरी, ये सब आपको खुद से ही लिखना और लर्न करना होता है। इसके अलावा नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, जो वर्ड चैप्टर में आए हुए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सब यहाँ पर वर्ड्स दे रखे गए हुए हैं। एडवर्ब भी है, ठीक है। कंपाउंड यानी कि समास है, पार्टिसिपल है, रूट वर्ड्स हैं जो रूट वर्ड आए हुए हैं चैप्टर के अंदर। कुछ नोट्स यहाँ पर दिए गए, ये सब आपको खुद से पढ़ना और लर्न करना होता है। अब इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन चैप्टर का बाद में दे दिया जाएगा एंड में। अभी देख लेते हैं यहाँ पर विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। तो यहाँ पर मिट रहा है कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। MCQs क्वेश्चन है नंबर 1, प्रभात काले वायसः कम अपश्यत। सुबह के समय कौवे ने किसको देखा? क कपोतम, ख व्याघ्रम, ग वृक्षम, घ मूषकम। ख नंबर इज राइट ऑप्शन व्याघ्रम। सेकेंड नंबर, गगने कह सपरिवारः व्यसर्पत। गगन में अपने परिवार के साथ कौन घूम रहा था? क वायसः, ख पक्षीराजः, ग चित्रग्रीवः, घ मयूरः। ग इज राइट ऑप्शन चित्रग्रीवः। थर्ड नंबर, विपत्ति काले किम करणीयम। विपत्ति काल में क्या करना चाहिए? क विस्मयस्य अवलंबनम प्रतिकारः। ख नंबर, ग पलायनम, घ धैर्यस्य अवलंबनम। घ नंबर, धैर्यस्य अवलंबनम। फोर्थ नंबर, त्रिडे गुणत्व मापन्ने के बंध्यते। त्रिड यानी कि घास के प्लेटों से, ब्लेडों से या प्लेटों से किसको बांध सकते हैं? घास के प्लेटों से बनाई हुई रस्सी से किसको बांध सकते हैं? क नंबर, मत्तदंतिनः, ख सिंहाः, ग कपोताः, घ मूषकाः। क इज राइट आंसर मत्तदंतिनः यानी कि एलिफेंट, हाथी। फिफ्थ नंबर, मूषक राजेन कपोतानां बंधनानि केन छिन्नानि। मूषक राज ने कबूतरों के बंधन को किस प्रकार से काट दिया? क दंतेः, ख मुखेन, ग अस्त्रेण, घ शस्त्रेण। क नंबर इज राइट ऑप्शन दंतेः। 6 नंबर, सह तीक्ष्णे दंतेः जालम डेस प्राययत। क छित्त्वा, ख छेदनीयम, ग छेतुम, घ छिन्नम। ग नंबर इज राइट ऑप्शन छेतुम। 7th नंबर, वयम पदस्य एक वचनम किम। वयम पद का एक वचन क्या है? तो अहम, आवाम, वयम। तो वयम का एक वचन क्या हुआ? अहम। ख नंबर, त्वम, ग सह, घ आवाम। तो अहम, आवाम, वयम।
एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो अहम क्या हुआ? एक वचन हुआ, तो राइट होगा अहम। 8th नंबर, रेखांकित पदस्य समास नाम लिखत। रेखांकित जो पद हैं उनके समास का नाम लिखना है। समास मीन्स कंपाउंड। व्याघ्रेन तंडुलकणान् विकीर्य जालम विस्तीर्णम। तो कौन सा समास है आपको ये बताना है, इसके लिए समास की जानकारी होनी चाहिए। तो समास आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा, चैप्टर में, हर चैप्टर में लगभग समास आए हुए हैं। तो देख लेते हैं। क षष्ठी तत्पुरुष, ख द्वंद्व, ग द्वितीया तत्पुरुष, घ समाहार द्वंद्व। क षष्ठी तत्पुरुष समास, इट इज राइट। 9th नंबर, स्म प्रयोगम कुरुत। स्म का प्रयोग करना है। विहगा तत्र न्यवसन। तो राइट ऑप्शन देख लेते हैं। क न्यवसन्ते स्म, ख निवसन्ते स्म, ग निवसति स्म, घ निवसन स्म। विहगाः तत्र न्यवसन। तो क्या हो जाएगा? विहगाः क्या है? बहुवचन है, तो ख नंबर इज राइट ऑप्शन। निवसन्ते स्म, ये भी बहुवचन लग जाएगा। अभी है क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा हुआ, तंडुलकणान् अवलोक्य कपोताः कीदृशाः अभवन्। तंडुलकणों को देखकर, चावल के दानों को देख करके कबूतर कैसे हो गए? तो लालच में आ गए थे, है ना। एक वाक्य में संस्कृत में उत्तर लिखना है। क्वेश्चन है, एक वाक्येन संस्कृत भाषाया उत्तरत लिखत। तो एक वाक्य में आंसर देना है। ये सब आंसर आपको एंड में मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर आगे देख लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि आघृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित वर्ड हैं, रेखांकित वर्ड यहाँ पे थोड़े से मिट रहे हैं, अभी आगे मैं कराऊंगी तो पता चल जाएगा कौन कौन से रेखांकित वर्ड हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे लाइट दिख रहा है, बहुत ही लाइट दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। आगे कराएंगे इसको आंसर को, तो आगे बढ़ जाते हैं हम। फिर यहाँ पर है, घटना क्रमानुसार वाक्यानि लिखत, यानी कि स्टेप बाय स्टेप। चैप्टर में जो घटना पहले आई हुई है उसको पहले लिखना है, जो बाद में आई है उसको बाद में लिखना है। आगे पीछे यहाँ पर दिया गया है, इसको भी हम आगे देख लेंगे। फिर 5th नंबर क्वेश्चन है, मातृभाषायाम उत्तराणि लिखत। ये भी सब हम आगे करने वाले हैं। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है, मातृभाषायाम अनुवादम कुरुत। अनुवाद करना है मातृभाषा में, ट्रांसलेशन करना है। एक्टिविटी दिया है, राइट इन योर ओन वर्ड्स अनदर स्टोरी फ्रॉम हितोपदेशा एंड ट्रांसलेट द एंटायर चैप्टर इनटू इंग्लिश। तो ये कुछ ऐसा खास नहीं है, और इंग्लिश ट्रांसलेशन तो दे ही दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते, सबसे पहले तो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इंग्लिश ट्रांसलेशन देख लेते हैं। देयर वॉज अ लार्ज सिल्क कॉटन tree on the bank on the river of Godavari. Many birds who had come from various countries used to stay there at night. Among them was also a crow by the name Laghupatnaka. Now once the crow saw a hunter like the second god of death moving about in the morning. Having seen him, he means the crow, thought, today in the morning itself the sight of a bad thing took place. I don't know what undesirable thing it will show. Thus thinking, he became anxious. Now after having scattered the rice grains, a net was spread by a hunter, and he stood hidden behind a tree. By the hunter and stood hidden behind a tree. Right at that time,
Right at that time, the king of pigeon named Chitragriva was going means flying. जो कबूतर है वो तो उड़ते ही हैं, तो flying वर्ड हम यूज करेंगे. In the sky with his retinue. With his retinue. Having retinue means Parisian. Retinue means Parisian. Having seen the rice grain spread on the ground, the pigeons were greedy. Then the king of pigeons said to the pigeons who were greedy of the rice grains, how could there be the possibility of rice grains in this uninhabited forest? So think first. I do not see any good coming out of this. As a result of this greed of rice grains, even some great misfortune may befall us. So, under no circumstances a thoughtless action should be done, because well digested food, very clever son, well managed wealth, the king who is well served, something said after thinking properly. Whatever is done after giving it a good thoughts do not get spoiled during the course of quite a long period of time. Hearing this, a certain peasant said proudly, why is it said like this? Indeed, when the time of calamity comes, the advice of old people should be accepted. By thinking thus every time, even eating food will be impossible. And it is said, everything is pervaded by doubts. Food and water are difficult to get. Where should activity be proceeded? How indeed should life be lived? Having heard that speech of his, all the pigeons sat down on the net. Then all of them were trapped by the net. Now, being bound by the net, they criticized the pigeon by listening to whose advice they got there. Having heard him criticized, Chitragriva said, to be surprised in difficulty is the characteristic feature of a cowardly person, यानी कायर लोग. So holding on to courage, now let this be done. Begun of one mind, unitedly fly away, taking the net, because the unity or combining of even small things accomplished the task. The huge elephants in a rut can be tied with the rope made out of blades of grass, lit by the blades of grass which have attained the strength of a rope. Thus thinking, all the pigeons flew away, taking the net. Then the hunter ran after them, seeing them carry away the net, but seeing them gone far away, the hunter went back. Having seen the hunter gone back, Chitragriva said, we will go to my friend Hiranyaka, the king of mice. He will free us from the bondage. Then they went to the king of mice. The ties of all were cut by Chitragriva's friend. The king of mice was his sharp teeth. Chitragriva also went to the desired place after having give thanks to Hiranyaka. तो यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर का
फिनिश हो जाता है। अभी हम देख लेते, फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों ने एमसीक्यूज कर लिया था, अभी हमें सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन था, सबसे पहले तो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। संस्कृत भाषा में एक वाक्य में उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, तंडुलकड़ानां अवलोक्य कपोताः कीदृशाः अभवन्। तंडुलकड़ों को देख करके कबूतर कैसे हो गए थे। आंसर, तंडुलकड़ानां अवलोक्य कपोताः लुब्धाः अभवन्। चावल के टुकड़ों को देखकर कबूतर लालच में आ गए थे। सेकंड नंबर, बद्धाः कपोताः कम तिरस्कारं कुर्वन्ते स्म। सारे कबूतरों ने किसका तिरस्कार करना शुरू कर दिया था। उत्तरम, बद्धाः कपोताः यस्य वचनेन जाले सम अपतन तम कपोतं तिरस्कारं कुर्वन्ते स्म। जिसके कहने से वो जाल पर बैठ गए थे, उसका तिरस्कार करने लग गए। थर्ड नंबर, अल्पानां वस्तूनां संहति कीदृशी भवति। अल्पानां वस्तूनां संहति कार्य साधिका भवति। मिलकर के काम करने से कार्य सिद्ध हो जाता है। साथ में मिलकर के कार्य करने से कार्य सिद्ध हो जाता है। जालेन सह उत्पतिताः विहगाः कुत्र गच्छन्ति। जाल के साथ उड़ करके जो पक्षी थे वो कहाँ गए। जालेन सह उत्पतिताः विहगाः हिरण्यकनामकस्य मूषकराजस्य समीपम गच्छति। जाल के साथ उड़ करके पक्षी हिरण्यक नाम के मूषकराज यानी जो चूहों का राजा था उसके पास गए। फिफ्थ नंबर, भूतले शंकाभिः किम अक्रांतम भवत। भूतल पे अगर हम शंका करें तो हमारे साथ क्या होगा। भूतले दुर्लभम सर्वम अन्नम पानम च शंकाभिः आक्रांतम भवति। अगर हम हर टाइम शंका करें तो क्या होगा कि हमें भोजन और पानी मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, रेखांकित पदानि आघृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को लेकर के आपको उनकी जगह पर क्वेश्चन वर्ड यूज करके क्वेश्चन बनाना है, प्रश्न निर्माण करना है यानी प्रश्न बनाना है। ब्रैकेट में वर्ड यहाँ पर दिए गए, उनकी जगह पर रेखांकित वर्ड की जगह पर यहाँ से सेलेक्ट करना है वर्ड और क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ पर गोदावरी तीरे फर्स्ट नंबर में रेखांकित किया गया हुआ है। गोदावरी तीरे विशाल शाल्मली तरु अस्ति। गोदावरी के किनारे विशाल शाल्मली का ट्री है। तो उत्तरम, गोदावरी की जगह हम क्या यूज करेंगे यहाँ से लेकर के, कुत्र सुटेबल रहेगा तो हम यहाँ पर कुत्र ले लेते हैं। कुत्र विशालम शाल्मली तरु अस्ति। कहाँ विशाल शाल्मली तरु है। सेकंड नंबर, व्याघ्रेन जालम विस्तीर्णम। व्याघ्र ने जाल बिछाया। तो हम अगर यहाँ पर किम ले लें जालम की जगह पर, व्याघ्रेन किम विस्तीर्णम यानी कि शिकारी ने क्या बिछाया। थर्ड नंबर, व्याघ्रेन तंडुल कड़ान विकीर्य जालम विस्तीर्णम। शिकारी ने चावल के दानों को बिखेर करके जाल बिछाया। तो उत्तर में हमने क्या लिखा, व्याघ्रेन किम कृत्वा जालम विस्तीर्णम। तो ब्रैकेट से हमको ये वर्ड लेकर के करते जाना है काम अपना। फोर्थ नंबर, वायसा प्रभात काले व्याघ्रम अपश्यत। इसी तरीके से हम बनाते जाएंगे क्वेश्चन, वायसा कदा व्याघ्रम अपश्यत। फिफ्थ नंबर, चित्रग्रीवस्य मित्रम मूषकराजः अस्ति। कस्य मित्रम मूषकराजः अस्ति। तो इस तरीके से बहुत इजीली हमारे बन गए क्वेश्चन। अभी है क्वेश्चन नंबर 4, अधोदत्तानि वाक्यानि घटना क्रमानुसारम पुनः लिखत। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो आगे पीछे दिए गए हैं, लेकिन हमको किस तरीके से लिखना है, चैप्टर में जिस प्रकार से आए हैं, किस घटना के बाद कौन सी घटना हुई है, नंबर वाइज हमको लगाना है।
तो हम क्वेश्चन रीड करने के बजाय हम राइट नंबर ही देख लेते हैं यहाँ पर आंसर में। नंबर 1, वायसा कृतांतम इव द्वितीयम अटंतम व्याघ्रम अपश्यत। सेकेंड, वृद्धानां वचनम आपातकाले ग्राह्यम एव। थर्ड नंबर, अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन्। फोर्थ नंबर, तदत्र धैर्यम अवलंब्य इदानीमेवं क्रियताम्। फिफ्थ, इति विचिन्त्य कपोताः सर्वे जालम आदाय उत्पतिताः। सिक्स नंबर, मूषकराजेन स्वकीये तीक्ष्णे दन्तैः सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि। ये हो गया कंप्लीट। फिफ्थ नंबर, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि आंग्ल भाषायां लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तरों को अंग्रेजी भाषा में लिखना है। आपकी बुक में मातृभाषा दिया होता है तो हमको उसको इंग्लिश में ही, इंग्लिश मीडियम की बुक में आंसर इंग्लिश में ही लिखना होता है। क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द क्रो थिंक ऑन सीइंग द हंटर व्हेन लघुपतनग द क्रो सॉ द हंटर वॉन्डरिंग इन द, वॉन्डरिंग मतलब घूमते हुए, wandering in the forest in the morning. The crow thought it to be a bad omen. He became anxious, wondering what unforeseen bad incident would take place. The hunter appeared like the god of death to him. Next, second number question. What did Chitragriva says to peasants tempted by the rice grain? Answer is, the peasant saw the rice grains spread on the ground and were tempted by the sight, but Chitragriva asked them to think, saying, how come the rice grain are seen in this uninhabited forest? I don't think it indicates something good. A great calamity may befalls us. Don't be reckless. Reckless means लापरवाह या असावधानी हम बोल सकते हैं। What was the reaction of the arrogant peasant to the words of the old? The king of peasants, Chitragriva, was cautious like any old person. He warned his followers against rash, thoughtless action. तो रैश का मतलब होता है जल्दीबाजी में या अविवेकपूर्ण, और cautious means सावधान, thoughtless action. But one peasant arrogantly said, if we go on thinking like this, even eating food would be impossible. The world is full of uncertainty and doubt. But if we think too much about these things, living will be impossible. The peasants agreed with the youthful optimism and went down to eat the rice grains. How did peasants free themselves from the net? When peasants got trapped, they blamed the arrogant one who advised they had heeded. Chitragriva told them to have courage and fly unitedly, taking the net with them. He told them that unity accomplishes even the seemingly impossible task. They flew, taking up the net, and were later released from it by Chitragriva's friend Hiranyaka, who was the king of mice. Hiranyaka cut the net with his sharp teeth. Next question is question number 6. अधोदत्तानां वाक्यानां आंग्ल भाषायां अनुवादं कुरुत। तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है। विविधेभ्यः देशेभ्यः समागता विहगाः तत्र रात्रौ निवसन्ति। तो फर्स्ट नंबर का ट्रांसलेशन देख लेते हैं।
The birds that came from various countries stayed here at night. Second number, चित्रग्रीव नामा कपोतराज परिवारेण सह गगने व्यसर्पत्. The king of pigeons named Chitragriva was going flying in the sky with his retinue. Third number, तस्य तद् वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपविशन्. तो थर्ड नंबर हम देख लेते हैं. Hearing the speech of his, all the pigeons sat on the net there. Fourth number, व्याघ्रतान् जालापहारकान् अवलोक्य पश्चात् धावति. Having seen those pigeons carrying away the net, the hunter ran after them. Fifth number, तीक्ष्णैः दन्ते बन्धनानि छिन्नानि. तो ये लास्ट हम देख लेते हैं. with the sharp teeth the ties were cut. तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 फिनिश होता है. नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे. थैंक यू. टेक केयर.